Hello my dear students, I welcome you in my Golden Era channel. Today we shall study about present perfect continuous tense part 2. तो आज एक बात आप ध्यान रखना कि ये वीडियो अगर आप पढ़ो ना तो पूरी पढ़ना, जिससे कि आपकी समझ में आए, वरना आप इसे पढ़ना मत। ठीक है, मेरा इतना ही कहना है, क्योंकि जो पढ़ने वाले छात्र होते हैं वही इस चीज़ को ध्यान दें। अब देखिए मैं आज आपको इसमें नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के बारे में बताऊंगा कि नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत किस प्रकार से हिंदी से इंग्लिश में वह ट्रांसलेट किए जाते हैं। तो इसका रूल नंबर 2 देखते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर जो है प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड्स। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद आ जाता है, उसके बाद में सिंस या फॉर, फिर उसके बाद टाइम आता है। ठीक है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि एक चश्मदीद गवाह 2 दिनों से अदालत में गवाही दे रहा है। तो अब आप देखिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, एक चश्मदीद गवाह। हम इसकी एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस ऑफ सेंटेंस। तो पहला हमारा पॉइंट है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, एक चश्मदीद गवाह, एक चश्मदीद गवाह। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसके साथ में, इसके साथ आएगी हैज बीन, क्योंकि ये सिंगुलर है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन या हैव बीन। तो ये सिंगुलर है तो हैज बीन आएगी, अगर प्लूरल होता तो हैव बीन आता। अब मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है इसमें यानी आपके दे रहा। यह क्या है, दे रहा, दे रहा। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कर्म, यह कर्म है गवाही। और फिर अदर वर्ड्स में क्या आता है, अदालत में, अदालत में यानी कोर्ट में। और इसके बाद में आपकी 2 दिनों से टाइम है, तो ये अनिश्चित समय है, इसलिए इसके साथ क्या आएगा, सिंस नहीं आएगा बल्कि फॉर आएगा। तो फॉर और टाइम आपके 2 दिनों से, 2 दिनों से। ठीक है, अब ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया। अब इसका ट्रांसलेशन हम बनाएंगे। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, एक चश्मदीद गवाह, एन आई विटनेस, आई विटनेस। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज बीन। उसके बाद दे रहा, यह क्या दे रहा, गवाही दे रहा। तो यहाँ पर जो गवाही देने के लिए क्या लगाएंगे, बियरिंग, BEARING, बियरिंग। और गवाही की क्या होती है, विटनेस, बियरिंग विटनेस। उसके बाद यानी आपके जो अदर वर्ड्स में क्या रहेगा, अदालत में, इन द कोर्ट फॉर 2 days, यानी अब समय आ गया, फॉर 2 days। इसमें जो है आपके नहीं शब्द रह गया है, एक चश्मदीद गवाह 2 दिनों से अदालत में गवाही नहीं। ठीक है, नहीं। तो यहाँ पर हैज के बाद नॉट आ जाएगा, हैज नॉट बीन। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर होगा हैज नॉट बीन। ओके, है ना, हैज़ नॉट बीन। ठीक है, एन आई विटनेस हैज़ नॉट बीन बियरिंग विटनेस इन द कोर्ट फॉर 2 days। तो हमारा सेंटेंस ये था, एक चश्मदीद गवाह 2 दिनों से अदालत में गवाही नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में हैज़ नॉट बीन आ गया इसलिए, और इसलिए फिर यहाँ पर भी सेंटेंस में भी जस्ट इसके सब्जेक्ट के बाद हैज़ नॉट बीन आ गया। फिर बाकी प्रोसेस सारा अकॉर्डिंग टू रूल है। ठीक है, अब हम इसका रूल नंबर 3 देखेंगे। रूल नंबर 3 सिंगल इंट्रोगेटिव का होता है, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट इफ़ इट इज। यदि है तो लगा देंगे और नहीं है तो कोई बात नहीं है, प्लस बीन प्लस एम बी फर्स्ट प्लस ING
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड्स और प्लस क्वेश्चन मार्क, ये ज़रूर लगाना है। अब हम एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल, क्या एक चश्मदीद गवाह एक चश्मदीद गवाह 2 दिनों से अदालत में गवाही नहीं दे रहा है, ये हमारा सेंटेंस है। तो अब इसका रूल आपको पता है, रूल मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये देखिए रूल हैज या हैव, तो ये एक चश्मदीद गवाह, हमें इसको यहाँ से ये क्या को हटाना है। तो ये आप ध्यान रखें कि वाक्य हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज बीन या हैव बीन। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अब सब्जेक्ट देखना है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, एक चश्मदीद गवाह, ये हमारा सब्जेक्ट है पूरा। ठीक है, तो यहाँ हम इसकी हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ये क्या का अस्तित्व यहाँ से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, वाट हमें भूल कर नहीं लगाना चाहिए इसमें, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। वाट का यूज हमें कभी नहीं करना इस प्रकार के सेंटेंस बनाते समय। तो एक चश्मदीद गवाह सिंगुलर है, सबसे पहले हैज आ गया, फिर एक चश्मदीद गवाह एन आई विटनेस हैज एन आई विटनेस, उसके बाद बीन। अब इसमें नोट आ रहा है तो यहाँ पर नोट भी लगा देंगे, हैज एन आई विटनेस नॉट बीन। उसके बाद दे रहा, BEARING बियरिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा विटनेस गवाही, अदालत में इन द कोर्ट, फॉर 2 days। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस तैयार हो गया। अब उसके बाद में हम देखते हैं रूल नंबर 4, ये डबल इंट्रोगेटिव का रूल है, रूल नंबर 4। इसे देखें आप ध्यान से। तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, इफ़ इट इज, यदि है तो लगाएंगे और नहीं है तो नहीं लगाएंगे, प्लस बीन प्लस MB फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये आपकी सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, ये ज़रूर लगाना है हमें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें आप। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक चश्मदीद गवाह 2 दिन से अदालत में गवाही क्यों नहीं दे रहा है। ठीक है, यह हमारा सेंटेंस हो गया। तो अब हमें सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड निकालना है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्योंकि हम ट्रांसलेशन तभी बनाएंगे, पहले हम
जो सिस्टम है उस सिस्टम को कायदे से देख लेंगे और सोच लेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश रखते हैं, क्यों, वाई। फिर अब हमें सब्जेक्ट देखना होगा। हैज हैव का यूज करने से पहले एक चश्मदीद का सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज। वाई हैज एन आई विटनेस, वाई हैज एन आई विटनेस। अब इसमें नहीं आ रहा है, फिर उसके बाद जस्ट नोट आ जाएगा सब्जेक्ट के, एन आई विटनेस, वाई हैज एन आई विटनेस नोट। अब उसके बाद बीन आएगा। फिर जो दे रहा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म BEARING, बियरिंग मीन्स दे रहा। और फिर गवाही, ये हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, विटनेस, हियरिंग विटनेस। फिर अदालत में, इन द कोर्ट, ये अदर वर्ड्स में आ जाएगा, इन द कोर्ट। 2 दिनों से अनिश्चित समय है, पता नहीं कौन से 2 दिन, फॉर 2 days। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब ये सेंटेंस बना, वाई हैज एन आई विटनेस नॉट बीन बियरिंग विटनेस इन द कोर्ट फॉर 2 days।